नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका सामने घाट मदरवा में एक मकान में महिला का मिला कंकाल। साल भर पहले मृत्यु के बाद दो बेटियों ने नहीं किया अंतिम संस्कार। पियरी चौकी प्रभारी द्वारा क्षेत्र में चलाया गया जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में मातृ शक्ति कार्यशाला हुई आयोजित। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्रसंग का हुआ वर्णन। और अब खबरें विस्तार से। लंका सामने घाट मदरवा में एक मकान में महिला का कंकाल मिला। साल भर पहले मृत्यु के बाद दो बेटियों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। लंका थाना के सामने घाट मदरवा स्थित एक मकान में महिला का कंकाल मिला। इससे सनसनी फैल गई। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि महिला की मौत एक साल पहले ही हो गई थी, लेकिन दो बेटियों ने अंतिम संस्कार ही नहीं किया। शव को एक कमरे में बंद कर रखा था। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लंका थाना के सामने घाट मदरवा निवासी 52 वर्षीय उषा त्रिपाठी की लंबी बीमारी के बाद दिसंबर 2022 में ही मौत हो गई थी। उनके पति 2 साल पहले ही घर छोड़कर चले गए और पत्नी की मौत के बाद भी घर नहीं आए। उनकी दो बेटियों ने मां की मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया और शव को कमरे में बंद कर रख दिया। पिछले एक सप्ताह से दोनों घर से नहीं निकल रही थीं और घर का दरवाजा बंद था। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा काफी देर तक खटखटाया, लेकिन नहीं खुला। इस पर लंका पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब मकान का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। एक कमरे में जाकर देखा तो कंकाल पड़ा था। वहीं दोनों बेटियां भी एक कमरे में बैठी मिली। सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों युवतियों को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं घटना की छानबीन की जा रही है। लंका थाना में सर एक महिला का बॉडी मिला है। लंका थाने के अंतर्गत एक घर में ऐसे एक कंकाल मिला हुआ है और इस संबंध में सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर उसको कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेजा गया है और वहां संबंधित उनके बच्चे हैं, उनसे बातचीत किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या जानकारी से मिल पाई है? अभी तक यही है कि अभी वहाँ जो उनके साथ बच्चे रहते थे तो इस संबंध में और पूछताछ कर रहे हैं, उनके रिलेटिव से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा उसको अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पियरी चौकी प्रभारी द्वारा क्षेत्र में जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाराणसी के पियरी चौकी प्रभारी ने आज शहर में 2 और 4 पहिया वाहनों की जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। नवंबर माह के अंत में चेकिंग अभियान चलाया जाता है। प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो स्वयं की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। भाई तू अभी क्या होगा?
आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में मातृशक्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए महिला कार्यशाला आयोजित हुई। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज में मातृशक्ति की सामाजिक एवं राष्ट्रीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर भारत विकास परिषद काशी प्रांत के द्वारा महिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकला पाडिया, डॉक्टर शिप्राधर, अंजना दीक्षित, विक्रांत खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। आतिथ्य शाखा अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव एवं प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल ने स्वागत उद्बोधन दिया। प्रांतीय महासचिव रवि जायसवाल ने सदन को परिषद का परिचय दिया। ये कार्यक्रम 3 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकला पाडिया ने वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति एवं चुनौतियों पर अपने विचार से सदन को संबोधित किया। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉक्टर शिप्राधर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त भारत को कार्यान्वित करते हुए पूरे देश में परिषद परिवार द्वारा चलाए जा रहे एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भारत के कार्यक्रम की जानकारी दी एवं दिशा निर्देश दिया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने परिषद में महिला सहभागिता एवं आगामी दिशा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परिषद परिवार की महिलाओं की कलात्मकता और सृजनशीलता को पोषित करने के लिए अर्बन हाट एवं डॉक्टर नीलू दीक्षित द्वारा साहित्य एवं संस्कृत अंताक्षरी का आयोजन था, जिसमें उपस्थित लोगों ने जमकर सहभागिता की एवं आनंद लिया। आता है हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की आवश्यकताएं, उसको हमने देवी का रूप दिया। इस देश में, इस सनातन संस्कृति ने महिला को उतना निष्पक्ष स्थान दिया है कि जब शंकराचार्य और मंडन में शब्द होता है, अपने विरोधी की पत्नी भारती को, मंडन ऋषि की पत्नी भारती को उसमें जज बनाने सीखने की चीजें, संगठन में ये सब चीजें हमें कार्यशाला हो रही है। यदि ये सम्मेलन होता तो मैं भी एक लक्ष्यदार भाषण देकर के यहां से चला जाता। भाषण देना मुझे भी आता, लेकिन एक कार्यशाला है और कार्यशाला में हमें सीखने के लिए भी कुछ चाहिए। मोटिवेशन अपनी जगह बिल्कुल सही है, मोटिवेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन के साथ में यदि हम कार्य योजना नहीं दे पाएंगे, प्लान नहीं दे पाएंगे, उनके संसाधनों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रक्रिया पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उन सब को करने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो प्रोत्साहन की नीति चाहिए, गलती करने पर माफ करने का मन चाहिए। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंग का वर्णन हुआ। श्री गंगानगर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन रहा। व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि कथा में चौथे दिन की भागवत कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का संगीतमय वर्णन किया गया, जिसे सुनकर और प्रभु जन्म की झांकी देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। वहीं जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने गाजीपुर से आई माधुरी तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी की कथा सुनने आई हूं, कई बार से गुरुजी के बारे में सुना था, आज व्यास जी के मुख से कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुधा त्रिपाठी बीजेपी शूल टंकेश्वर मंडल मंत्री से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं यहीं की मूल निवासी हूं, मैं लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुन रही हूं। आज की कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग का वर्णन किया गया है।
मथुर में अन्य जन्म लियो है। ओ मथुरा अधम अभिमानी जब जब धरे प्रभु विधित शरीरा सज्जन तब कृपा निधान सज्जन तब पीरा। जब अब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, दुष्टों का प्रभाव बढ़ेगा, तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अब कुछ पीने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पानी का ही तो प्रभाव है कि मुझे श्राप लगा। इस पानी के पीने के लिए तो मैं ऋषियों का अनादर किया, सिंगी ऋषि के आश्रम में गया और उनके गले में मरा हुआ, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चलाया। उसी का कारण ऐसा प्रभाव हुआ कि मुझे श्राप मिला। इसीलिए महाराज अब प्रभु मैं जल पीना नहीं चाहता, आप कथा सुनाइए। और उस समय सुखदेव जी महाराज कहे कि धन्य हो राम नारायणम यद् कृत्यम सर्व पाप नाशनम। भगवान पाप के नाश करने के लिए भगवान नारायण वासुदेव जी महाराज के घर जन्म लेकर लेने के लिए अवतारित हुए। उस समय सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़कर राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन आप मुझे विस्तार से बतलाइए। कहें कि जानते हैं आज मथुरा का राजा, आज चतुर्दश दिवस की श्रीमद् भागवत कथा थी, जिसमें जो है भगवान कृष्ण के जन्मों का प्रसंग आया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारी पृथ्वी माता गौरूपी जब इनके ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा तो देवता लोगों से कहने लगी कि अब मैं तलातल में चली जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे ऊपर सहने की शक्ति नहीं है। तो उस समय देखिए हमारे देवता लोगों ने आश्वासन दिया कि कहते हैं जब जब बढ़े असुर अभिमानी जब जब धरे प्रभु विधित शरीरा। कहते हैं कि जब असुर लोगों का अभिमान बढ़ेगा तब तक भगवान का शरीर स्वयं धारण करके यहाँ जन्म लेंगे। आज भगवान यहाँ जन्म लिए, सारी माताएं उत्सव मनाई। आज तो माताएं इतनी नाची कन्हैया के आने के प्रेम में, तो मानो जैसे पागल सी हो गईं। आज का कथा था जो राजा परीक्षित जब ही सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि राजन आप प्रभु आप कथा मुझे श्रवण करा रहे हैं, तो ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जिससे मेरे कन्हैया की जो मेरी भक्ति है और वह भक्ति मुझे प्राप्त हो, उन्हीं के लीलाओं का मुझे पान कराइए। और उस लीला का पान कराने के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो कन्हैया का जन्म होना चाहिए, तो इसलिए कन्हैया के जन्म का प्रसंग आज रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम का समापन हुआ।
बीएचयू में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से युवा प्रतिभाग किए। कार्यक्रम का समापन समारोह स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौशलेंद्र सिंह पटेल, पूर्व मेयर वाराणसी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ विद्यासागर उपाध्याय, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर सत्यनारायण उपस्थित रहे। आईएमएस डायरेक्टर ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा ही देश के भविष्य हैं। युवाओं की राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत कर रही है। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में आयुष मिश्रा, निवेदिता तिवारी, विनीत, अमन, आदर्श, भावना, आशीष, सूर्यांश, राजीव पांडे एवं अन्य लोग प्रमुख रहे। विगत 2 दिनों से बीएचयू के छात्रों के द्वारा यहाँ यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार है और अच्छे युवाओं को राजनीति में आने के लिए यह प्रेरित करेगा और ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा संसदीय परंपरा को सीख सकेगा और भारत के लोकतंत्र मजबूत होगा। बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय में करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसी भी व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सर्वाधिक योगदान उनके अध्यापकों का ही होता है और व्यक्ति का ज्ञानार्जन कक्षा की दीवारों से परे भी हो सकता है। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा संचालित संस्था द डिस्कोर्स ने 2 दिवसीय करियर गाइडेंस का कार्यक्रम संचालित किया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय परिवार के नव अंकुरों को विश्वविद्यालय की गरिमा एवं इसके भविष्य में होने वाले लाभों के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालना था। कार्यक्रम का प्रथम दिवस सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओपी भारतीय द्वारा महामना के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन प्रोफेसर्स ने उपस्थित बच्चों का मार्गदर्शन कर उन्हें भविष्य के विभिन्न चुनौतियों से अवगत कराया तथा उनके निवारण हेतु अपने सुझाव दिए। सोसाइटी जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी ये 2-डे वर्कशॉप कर रही है, जिसमें ये स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के थ्रू ये बताना चाहती है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं सोशल साइंस स्ट्रीम में जो उनको मिल सकते हैं। और उनको 6 फैकल्टीज़ हैं टोटल यहाँ पे, जिनके साथ उनको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और ये मॉर्निंग 10 से अभी टिल नाउ 3 PM तक हो गया है और काफ़ी स्टूडेंट अराउंड, जितना मुझे पता चला है 300 के करीब रजिस्ट्रेशन इसमें आया है। इट शोज़ कि स्टूडेंट्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, तो उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है। और स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोफेसर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं जो उनके मन में सवाल है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आए हैं कि हमें आगे क्या मिल सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं जो हम बीएचयू के बाहर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव और बीएचयू को और लेने चाहिए फ्यूचर्स में, और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और ये जो स्टूडेंट इनिशिएटिव है द डिस्कोर्स, इससे मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। स्टूडेंट वॉलंटरीली इस तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्वेच्छा से इस तरह का बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ें शुरू हुआ है। ये सही मायने में जो परिवर्तन की एक एजेंट्स हैं, ये सही मायने में वही बन के उभर के आ रहे हैं, परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर के आ रहे हैं। अभी ये इस परिवर्तन में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात था और आगे भी मैं इसमें योगदान करता रहूँगा। बच्चों को इसमें बहुत सारे लाभ है। 1, आजकल बच्चे दे डोंट टॉक, पहले तो बात करना शुरू कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका कंट्रीब्यूशन है। दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कई बात जो है, कई बच्चे कई सारे जानकारी ही एक पॉवर्टी है जो कि सबसे बड़ी समस्या है। अभी एक जगह सारे जानकारी सबको नहीं मिल पाता है और ये इस तरह का एक जगह है, स्पेस है, जहाँ पे कई सारे जानकारी की शेयरिंग होता है और ये जानकारी उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट, उनके सब्जेक्ट नॉलेज, फ्यूचर को भी संवारने की काम करता है। मऊ कोपागंज में मारपीट मामले में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मऊ कोपागंज थाना क्षेत्र के खुखुंदवा गांव में बीते 21 नवंबर को एक युवक के साथ मारपीट किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने ही बिना परिजन के सूचित किए युवक को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां आज उसकी मौत हो गई। जब इस घटना की जानकारी घायल के भाई और मां को हुई तो वो आरोपियों के पास पहुंचे और इस विवाद के बारे में जानने की कोशिश भी किया, जिसके बाद आरोपियों ने मृतक के भाई और मां को मारा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद कोपागंज थाने में पीड़ित के दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर 3 नामजद एफआईआर भी दर्ज किया गया था और फिर युवक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक लोग को गिरफ्तार कर लिया। आज हमारे लड़का के त्रिभुवन रात मार के बुआ दिला, हम कितना दिले उनके फैसल मनावे के उनके बेवकूफ हो जाए तो कहाँ पे आई है इसमें? थाने पे आए हैं सर। थाने पे सर क्यों थाने पे आई हैं? थाने पे इसलिए आए हैं कि आज के जो 7 दिन पहले जो है हमारे भाई को मारा गया और मार करके जो है बिना सूचित किए ये लोग लेके चले गए हॉस्पिटल में एडमिट करने। हम लोग को पता चला कब सुबह रात की घटना है और सुबह 10 बजे हम लोग को गांव वालों के माध्यम से पता चला। क्यों मारा गया आपके भाई को? वो मारने का एक वजह है कि हमारे खेत मांग रहे थे शादी का जो है कुछ फंक्शन करने के लिए, बहुभोज करने के लिए, जिसमें कि फसल हमारी इतना आ गई है सरसों की फसल। हम लोग बोले कि उस फसल का जो है कम से कम मुआवजा दे दीजिए, हम फसल जो है नुकसान करवा देंगे। और मुआवजा का जो है 15,000 रुपया मांगे कि कम से कम 4 कुंटल हमारी सरसों होगी। बोले 15,000 नहीं, 5 पैसा नहीं देंगे और मारेंगे भी मादर। इसकी माँ का गाली दुनिया भर का दे रहे थे हम लोग को और अभी जो है सुलह करने के लिए जो घर पे आते जाते समय धमकी दे रहे हैं कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन जो है हम तुम लोग को मार देंगे, पीट देंगे, सुलह। मिट्टी कहाँ पे इसमें? मिट्टी इस समय जो है थाने में लाए थे, थाने से बाहर निकाल दी है पुलिस वालों ने। और नहीं तो त्रिभुवन राय के 2 लड़कों 3 जन के नाम से नामजद एफआईआर किया गया था। गिरफ्तारी 1 जन की हुई थी, त्रिभुवन राय की हुई थी और आज के डेट में वो आज फिर उनको प्रशासन बैठाई है, लेकिन 2 बच्चे वही घर में है, लेकिन प्रशासन जा करके खोज करके हमसे बोल रहा है कि हम खोज करके दे। हम अब ये बताइए कि प्रशासन का काम है कि हमारा काम है? अरे अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है लाश को दाह संस्कार नहीं करेंगे, ले जा करके, और जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है कोई दाह संस्कार नहीं करेंगे। तब तक रोड पे लेके रोड पे चाहे उनके द्वार पे ले जाके रखेंगे। क्यों सूचित क्यों नहीं किए हम लोग को? सूचित नहीं करने के साथ साथ जब हमारा भाई और हमारी माँ पहुंची उनके यहाँ तो लोग मारपीट भी किए पूछताछ करने के लिए। कितना घंटे की बात है, आप लोग हमको सूचित क्यों नहीं किए? तो उसमें जो है मारपीट चालू कर दिया, उसका एक वीडियो वायरल भी हुआ है। यदि कार्रवाई नहीं होती हो तो फिर से कहीं न्याय की गुहार लगाएंगे आप? न्याय की गुहार जो है हम एसपी साहब चले के डीएम साहब तक, योगी तक पहुंचेंगे और जब तक दाह संस्कार नहीं दावा साथ करेंगे जब तक की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वैसे चाहे लाश हमारी सड़ जाए चाहे कुछ हो जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। प्रशासन को आना पड़ेगा, न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज की बात नहीं है, हमारा फर्ज बनता है उनको सूचना देना कि नहीं बनता है। आप लोग बताइए साहब। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा अभी वर्तमान में संपन्न हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपने जुमले का पिटारा खोलते हुए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में 450 से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, परंतु जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर अभी भी बढ़े हुए दामों पर मिल रहे हैं, जिससे आम लोगों को अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आमजन को महंगे दामों पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जहां चुनाव है वहां उनके द्वारा सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर देने की घोषणा उनकी सरकार कर रही है। उसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर
मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या लगता है जो सिलेंडर जो है राजस्थान और सारे में मिल रहा था, यहाँ पे क्यों? अभी जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जा कर के एक घोषणा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 450 और 500 में हम सिलेंडर देंगे। हम सब कांग्रेस जन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर यह मांग कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पर पहले वो लागू करें, और वहाँ सरकार बनेगी तो देंगे कि नहीं देंगे तो अलग ही बात है। मगर जब घोषणा कर रहे हैं तो जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है पहले वहाँ पर 450 में वो सिलेंडर 500 में देने की व्यवस्था करें। इसी संदर्भ में हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने हम सब कांग्रेस जन के लिए उपस्थित हुए थे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका सामने घाट मदरवा में एक मकान में महिला का मिला कंकाल। साल भर पहले मृत्यु के बाद 2 बेटियों ने नहीं किया अंतिम संस्कार। पियरी चौकी प्रभारी द्वारा क्षेत्र में चलाया गया जबरदस्त वाहन चेकिंग अभियान। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में मातृ शक्ति कार्यशाला हुई आयोजित। और गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्रसंग का हुआ वर्णन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।